हमने उच्च नीच देखा था, ठीक है। उसको दोबारा से फिर देख लें कि कौन सा किसमें उच्च और नीच है। बाकी चीजें हम्म। आप कारक को छोड़ दे, वो मालिक और कारक हमने देखे तो उसको रहने दे। मेन चीज है उच्च नीच को देखें। सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है, तुला में नीच का। एक बार हम रिवीजन ही कर रहे हैं, पिछला जो चेक कर रहे हैं। चंद्रमा 2 नंबर में उच्च का और 8 नंबर में नीच का। अब नंबरों से भी याद करना शुरू कर दे आप। मंगल मकर में उच्च का है और कर्क में नीच का। और बुध है कन्या में उच्च का, मीन में नीच का। बृहस्पति कर्क में उच्च का है और मकर में नीच का। और शुक्र मीन में उच्च का है और कन्या में नीच का। ये आपने बनाए भी होंगे। सैटर्न शनि तुला में उच्च का होता है, मेष में नीच का होता है। राहु जो है मिथुन में उच्च का और धनु में नीच का। केतु उल्टा है, धनु में उच्च का है और मिथुन में नीच का। ये हमने देख लिया था। इसको आप अपने पास बनाएं, ये चार्ट आपको बना के रखना चाहिए अगर आपने आगे बार बार कुंडलियां देखनी है। ये चार्ट था, अब आप इसको स्टार्ट करेंगे थोड़ा रीड करना। हाँ क्या जिस कोई गाना गा रहा है? हाँ देखिए, जिसने बोलना है ना वो अपना जो है ना अनम्यूट करें और बताएं क्या है क्या नहीं है। हमने नक्षत्र किए, गुरु नक्षत्र देखें, लगन देखें, राशि गुरु देखें, उच्च और नीच जो हमने किए वो इस चार्ट में वहां से ये चीजें देखें। अगर आपको कुछ गुरु जी। प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको और चीजें लेके आता हूँ। ये हमने भी किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। न अष्टक नक्षत्र कौन सा है इसका? अश्विन। अश्विन। अश्विन के स्वामी कौन है? केतु। 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 ये चीजें देखी है हमने, पाए देखे थे। राशि का चांदी का और नक्षत्र का सोने का है, तो कैसी लाइफ हो हाँ, सकती है? तो फीमेल चार्ट है ये। ये गंडमूल में पैदा हुए हैं। पहला नक्षत्र इनका शुक्र है। तो अश्विनी का ये पहला नक्षत्र है, पहले के स्वामी हो गए शुक्र। तो इसका मतलब है कि ये इनकी पूजा कराई जानी चाहिए। पूजा कराई जानी। आगे चले, उससे आगे बहुत सभी बोले अनम्यूट करके। ये हम प्रैक्टिस सेशन चल स्टार्ट हो गया हमारा। सर पाया देखे, पाए के हिसाब से किस तरह का इनका लाइफस्टाइल होगा, किस तरह का इनका फ्यूचर और आगे चीजें हैं। तो पाया कहाँ पे लिखा हुआ है सर सर? गंडमूल का तो पाया सोना है, पाया। सर हाँ, चांदी गंडमूल का का तो पाया। 27 दिन के अंदर ही करना चाहिए ना पूजा। हाँ वो भी सोना ठीक है। पाया है इनका। गंडमूल से इनको 27 साल नहीं भाई तक साहब, जो चांदी। प्रॉब्लम रहेगी उसको चांदी। भी अब हमने देख लिया। चांदी आगे चले, पाया है पाया ना। देखे सर इनका। गुरु जी चांदी का है। पाया के अनुसार जो इनका जीवन भाग्यशाली है। यश इनको प्रतिष्ठा इनको मान सम्मान मिलेगा। लाइफ ओवरऑल लाइफ अच्छी रहेगी, इनका फ्यूचर अच्छा रहेगा, ये बोलने का मतलब है। हाँ जी, हाँ जी, माता पिता के लिए भाग्यशाली संतान है ये, माता पिता के लिए अच्छा कार्य है। और कोई और कुछ पिता को। देख रहा है इसमें? बाकी भी बोले सर, सब पार्टिसिपेट करें। इनके जो गण हैं वो देवगण हैं। और देवगण जो अच्छे माने गए हैं। मनुष्य और देवगण जो अच्छी श्रेणी में आते हैं। ठीक। मैम और कोई बोलना चाहे इस पे? ये देखे, हमने फर्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। इस फीमेल अरे की जो उन्होंने इनका पर्सनैलिटी है यहीं से स्टार्ट हो रही है। योनि इनका अश्व का है तो इनके जीवन में आई थिंक भाग दौड़ भी लगी रहेगी। हाँ, आप और भी है मैम यहाँ पे, वो आप फीमेल भी बोले प्लीज कुछ। क्षत्रिय वर्ग के हैं ये, निडर आदमी रहेंगे जो ये निडर है ये। और सर सेवा भाव से अश्विनी का चतुर्थ पाद में तो लगता नहीं है गंडमूल, मतलब उतना ज्यादा कष्ट नहीं है। मेडिकल इशू कम है, मेडिकल इशू कम हाँ। है, बट और चीजें ज्यादा है। और पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद अगर सरकारी नौकरी में जाना चाहे तो जा सकते हो ये। हाँ, अब उच्च नीच देखे इस चार्ट में। शुक्र उच्च का है। शुक्र उच्च है, कैसे है? मीन में शुक्र सर, उच्च का होता है। बिल्कुल, ये देखिए मीन में उच्च का है। देखो एक चीज मगर तो सर सूर्य के साथ मिला हुआ है ना। है जी। सूर्य सूर्य शुक्र की युति आ रही है सर इसमें। सूर्य के साथ बैठा है ना। हम पहले उच्च नीच देखते हैं, आगे के फल बाद में देखेंगे। ठीक है, उच्च नीच देखेंगे वो देखते हैं। और देखिए शुक्र उच्च का है मीन राशि में।
आपके पास सॉफ्टवेयर में दिन एक राशि में निशान होता है, उच्च जैसे ही कैसे? सॉफ्टवेयर में प्लस का निशान है, कहीं पे कुछ और लिखा होता है, ये ज्यादातर आपको कैलकुलेटेड मिलता है, ठीक है। बट उच्च का होने से हमें पता लग गया कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होएगी। हमने जो उच्च नीच है सर वो है, मीन में पर इसके साथ साथ अस्त देखे, अस्त कोई इसके इसमें अस्त कुछ नहीं है, ठीक है। बकरी सर, है। सूर्य के साथ मिलकर बैठे हैं ना, हाँ जी। सूर्य के साथ मिला हुआ है शुक्र, उसका हाँ जी। सर जो मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, शुक्र यहाँ पे 15 डिग्री का बैठा हुआ है, और जो ये सूर्य के साथ में तो आगे अस्त हो जाएगा, तो वो तो शुक्र की अस्त हो डिग्री, जाएगा ना, हाँ, तो सूर्य की ये डिग्री तो अस्त है, सॉरी, कम। अस्त है, जो शुक्र जल अस्त जाएगा भी है सूर्य और के, अस्त के साथ उच्च भी है। सर सूर्य के तेज से जल जाएगा ना फिर। वो आगे चलेंगे, वो उससे नहीं जलेगा सर। अगर अस्त और बकरी हो या अस्त और उच्च हो तो उसके फल बराबर के नहीं, तो कम सर मिलते मिलते जरूर है। सूर्य और शुक्र की तो आपस में शत्रुता है, तो ये शत्रु शत्रु दोनों हैं, बैठे हैं चौथे भाव के हाँ, अंदर। और यहाँ पे बृहस्पति जो है बकरी सर है। लेकिन सर सूर्य के साथ बैठे तो फिर हैं चंद्रमा भी ऊंचा होके बैठा है ना। हाँ जी। सर मैं कह चंद्रमा रहा के हूँ ऊपर सूर्य के होकर साथ, बैठे हैं। लेकिन ये शुक्र जो है उच्च का होकर बैठा है, क्योंकि 10 डिग्री से ऊपर इनका डिग्री बनेगा। हाँ। सर ये चंद्र उच्च है, मुझे लग रहा है। हाँ जी। नहीं भाई साहब, चंद्र वृषभ आप राशि में उच्च चार्ट का होता उठाए है। सर, चार्ट उठाए जो मैंने अभी दिखाया है, आप देखें 2 नंबर राशि में उच्च का होता है वो। हाँ, वृषभ वृषभ राशि में उच्च का होता है मैंने भाई अभी साहब जो चंद्रमा। चार्ट इसलिए आपको दिखाया था कि हम वहां से स्टार्ट करें। मेष राशि में चंद्र है, ये चंद्र मंगल उच्च की है राशि में है। जी। अब इनके लॉर्ड हम्म। चेंज करके देखें। 9वें भाव के स्वामी बैठ गए हैं 11वें भाव में जाके, ओ सॉरी, लगन के स्वामी जाके बैठ गए हैं 11वें भाव में। 11वें में, और बकरी हुए हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ठीक है ना। पहले वाले घर के तो भी फल ये देंगे। सर लावेश तो अच्छी जगह पे है ना। हाँ, वो अच्छा है। और आगे और देखें लॉर्ड चेंज करके किस तरह के इनके रिजल्ट हो सकते हैं। सेकंड भाव के स्वामी जो हैं शनि बनते हैं, और शनि जाके बैठे हैं तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में। पराक्रम के भाव में। हाँ। सर शनि तो पराक्रम तीसरे में उच्च नहीं है। हाँ जी। नहीं, शनि 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 तीसरे में उच्च के नहीं है, लेकिन अपने घर में बैठे हुए हैं। ये शनि का अपना स्वराशि में। मतलब अपनी, सॉरी, अपनी राशि में बैठे हैं, सॉरी, अब स्वयं अपने राशि में राशि बैठे में, हुए स्व पराक्रम राशि में। स्वयं में, राशि में बैठे हैं। हाँ हाँ जी हाँ। जी। मंगल शनि बुध ये तीनों आपस में, 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे लेडीज कुछ नहीं बोल रही है, आज क्या हो गया लेडीज को। मात्र शक्ति कमजोर है आज है। बिल्कुल कमजोर है सर। नहीं, ये चार्ट वही है जो आपको कम्युनिटी में सर डाला था पहली बार। सर हमने इनका जो नक्षत्र देख लगन लिए, है, नक्षत्र स्वामी क्या है, अश्विन है, उनके स्वामी केतु है। उनके पाए देख लिए, इस फीमेल का मैरिड है, बहुत स्मूथली लाइफ है। एक रिच फैमिली में इसकी शादी हो रखी है, वो सारी चीजें ठीक है। बट चीजें और कहीं खराब है, वो हमने ढूंढनी है इसमें किस तरह से है। और यहाँ सर पे जो है वीनस है वो उच्च का होके बैठे हुए हैं, मीन राशि में उच्च के होते हैं। एक चीज है। सर शादी तो नहीं नहीं होती ना सूर्य फोर्थ में हो तो। सर सर संतान में, सर संतान में डिले करवाएंगे ये। नहीं, संतान भी आ रही है, अभी आने वाली है। सर मैरिड लाइफ इश्यू नहीं होती क्या फोर्थ सूर्य हो तो। हाँ, सर वो मैं आपको वो सर बाद में मैं समझाता कुछ हूँ। हमने जो अभी कहना तक किया ना, चाहती हूँ। पहले उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरी आवाज तो नहीं जा रही है क्या? हेलो। आ रही है मैम, आ रही है आपकी सर, आवाज। अच्छा। सर नमस्ते, प्रणाम नमस्कार। सर। सर जो ये 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है सर, ये 8th हाउस से कनेक्टेड है। तो इनका सर मतलब फ्लक्चुएशन रहेगा स्टडी में, या फिर हो सकता है कि ये मतलब अपनी क्रिएशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाए, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स भी दिखाता है। तो ये वहां पर मतलब सर शॉर्ट छोटी तुरंत तुरंत इनका इंटरेस्ट चेंज होता जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने लॉर्ड चेंज टेंशन करने मत वाला लो, कंसेप्ट टेंशन। समझ रहे हो कि नहीं, पहले मेरे को ये बताएं। और सर इनका लगन धनु है, और इसका जो गुरु जाकर के वक्री हो गया है लाभ के स्थान में। हाँ तो जी। सर जब, और सर गुरु कारक होता है वाणी का भी, तो ये अपनी बातों को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी अगर ये फीमेल है तो। फीमेल है, बट यहाँ पे और भी चीजें हैं। ये आप लॉर्ड एक्सचेंज करके सब देखें, मैंने आपको अरे दिन में इसलिए गुरु चार्ट जी, भेजा था। और सबसे बड़ी बात है, आपको सर सॉफ्टवेयर में ये जो इस समय आप रह चाहे कहाँ रही एस्ट्रो हैं? सेज यूज करते हो, कोई भी है, वहां पे कंबस्ट, उच्च और नीच और बकरी, ये सारी चीजें कैलकुलेट होगी। सिर्फ सर जी आपको छठे, गुरु एक जी,
एक चीज छठे आपको लेके चलनी है स्वास्थ्य में कि प्रॉब्लम हो जो मित्र और दुश्मन है उसका चार्ट आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा, तो ही अरे हम यूरेनस नेपच्यून प्लूटो के गुरुजी यहाँ उसको पर कैसे देखते हैं? गुरुजी यहाँ पर मंगल और बुध दोनों शत्रु राशि के हैं और इसी घर पे बैठे हुए हैं, तो शायद यहाँ पर भी इस घर को भी प्रॉब्लम कर रहे हो वो। मंगल शनि भी है ना शत्रु। फोर्थ हाउस इनकी में भी माता इनके दिक्कत है सर। है अरे जी। इनकी स्वास्थ्य माता में को प्रॉब्लम है। इनकी माता को भी कष्ट है, क्योंकि छठे भाव का जो स्वामी है शुक्र वो दशम में बैठा है सूर्य के साथ। तो इनकी माता को नेत्र संबंधी दिक्कत या नसों में दिक्कत पक्का होगी। फादर को ऐसा प्रॉब्लम, माता को नहीं है। सर सूर्य सर के लेकिन साथ वो तो बैठा है दशम, ना। हाँ जी। लेकिन ये कारक तो माता का है ना ये, हाँ चतुर्थ हाँ भाव। बिल्कुल। फिर इनकी इनकी हाँ हाँ माता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये पांचवे भाव से भी तो संबंध है इसका। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है सर, पांचवे भाव से संबंध है सर, ठीक है ठीक है। कैसे, जैसे सूर्य, तो ओके, 1 2 3 4 5, सॉरी 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 सॉरी, सूर्य 1 2 3 4 5, सर नवम सूर्य नवम भाव चंद्रमा से, किसी भी के घर भाव में, का जो चंद्रमा कारक सूर्य है के घर में। सर, किसी नवम भी नवम भाव का कारक अगर नेक्स्ट हाउस में जाकर के बैठ जाता है तो वो वहां से उसको उस हाउस को सपोर्ट कर लेता है। तो यहाँ से चंद्रमा जब चूंकि नेक्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो वो फोर्थ हाउस मतलब जो मदर का कारक है उसको वो संभाल रहा होगा। जी। कुछ चीजें समझ आई कि नहीं, पहले ये बताएं मेरे को। थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी आ गई है ना, आगे भी चले मैं आपको इसका इस सर कुंडली को द्वादश में राहु तो इतना अच्छा नहीं है द्वादश में। हम अब डीप में नहीं जाएंगे, एक ओवरव्यू देता हूं। ये फोर्थ हाउस इनका खराब हो रखा है। खराब किस लिए हुआ है? सूर्य और शुक्र की जो युति है इनमें ईगो बहुत आ रही है, ईगो क्लैश होते हैं, ठीक है, और फैमिली में बहुत ज्यादा होते हैं। और इनका थर्ड हाउस बिल्कुल ही एक तरह से है पावर वाइज, अगर कुछ किसी ये अपनी एनर्जी कहीं डाइवर्ट करते हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इनकी जो वाणी, इनका जो लहजा है ना, वो सारा मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। रोज और सर सर जी फोर्थ डॉन हाउस जैसा में हो जाएंगे फिर। सर हाँ वो फोर्थ हाउस चीज में हो इनके गया सूर्य और है। शुक्र सेकंड की थिंग क्या है कि युति है। बृहस्पति यहाँ पे बैठे हुए इसमें है, बट ये क्या है कि इन्होंने इनका बृहस्पति इन्होंने खुद ही खराब कर रखा है, ये कुछ और रीजन से, इसलिए इनको बृहस्पति के फल भी नहीं मिल रहे हैं ओवरऑल। ये राहु यहाँ पे होने की वजह से खर्चे करवा रहा है, ये चीज है। ये छोटी सी में हमने एक इंटरप्रिटेशन की है कि उसके बाद है, बट आप लॉर्ड चेंज करें, उच्च नीच देखें, सेम चीज है। आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हमारा एस्ट्रोसेज मोस्टली यूज करते हैं, तो उसमें भी एक ये कैलकुलेशन निकल के आती है, ठीक है। मोस्टली ये करते हैं यहाँ पे। अस्त के लिए जो ये कोई और कुंडली है, अस्त के लिए ऐसे एरो आता है इस कुंडली में, बुध और चंद्रमा अस्त है, ठीक है। अब अस्त से आप लगा सकते हैं कि किस तरह की उनकी है। और जो उच्च नीच है इसमें शायद में नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन में आता है, तो वहां पे उच्च नीच के लिए भी लिखा होता है, जैसे ये उच्च नीच है। अगर आप थोड़ा और इसमें डीप में जाओगे तो यहाँ पे शत्रु राशि भी लिखा है, तो कौन सा ग्रह अपनी शत्रु राशि में या मित्र राशि में, एक चीज है। ये आपको थोड़ा सा हमने जो किया है प्रैक्टिकल, वो निकलता कहाँ से है, शत्रु या मित्र कहाँ से निकलता वो है। आप अपनी सुविधा के लिए ये चीजें यूज भी कर सकते हैं, बट अपने चार्ट साथ में रखें। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी ठीक, हाँ जी क्लियर है। हाँ, क्योंकि ये आपको सॉफ्टवेयर में मिलेगी चीजें, बट उसके साथ साथ आपको इतना तो पता होना चाहिए कि उच्च नीच कैसे देखते हैं, कौन कौन सी राशि के वो उच्च नीच है। मित्र जी शत्रु गुरु आप जी। अपने पास रखें, वो आपको बहुत जरूरी है ये देखने के लिए कि इस हाउस में कैसा रिजल्ट रहेगा, किस में कैसा रहेगा, वो आपको चार्ट हमेशा अपने पास रखना ही चाहिए। बाकी चीजें शायद आपको कैलकुलेटेड मिल जाएगी, उच्च नीच की भी मिल जाएगी। ये चीजें जो अस्त है या उच्च नीच है, ये चीजें कहीं ना कहीं वो आपके ना खत्म भी हो जाती है टाइम के बाद, वो चीजें भी हम देखेंगे। आगे चले। हम्म। सर एक बार दृष्टि और बता देते तो बढ़िया रहता। दृष्टि कैसे देखते हैं? लो सर, आप दृष्टि भी देख लो, इसकी डेट ऑफ बर्थ। हम्म। हम्म। चल रही है। दृष्टि बताई थी सर आपने तो, 478 मंगल की, 3710 शनि की। नहीं, इनको देखिए, सबको लेके चलना पड़ेगा सर, अभी एक को लेके नहीं हम वो करेंगे। सर कौन दृष्टि किसी को 100% में देखेगा, कौन किसी को 50% में देखेगा, कौन किसी को 25% में देखेगा, वो तो पता नहीं। अरे वो दृष्टि तो याद हो गई, मगर उसका पता कैसे लगाएंगे कि ये देख रहा है या नहीं देख रहा, उसका भी तो पता होना चाहिए। याद करने से क्या होगा, याद तो हो जाती है। एक मिनट रुके सर, एक मिनट।
अभी आप बोलेंगे दृष्टिकोण कौन सी है? और ये आठवें वाले को दोनों दो दूसरे को देखने का, उल्टा देखने का मतलब ये अधिकार किसने दिया? वो भी हम देखेंगे। बुध की दृष्टि एक है, ठीक है, कहीं पढ़ रही है, यहाँ पे वो नहीं है इसका आगे, ठीक है। बुध की दृष्टि एक देखी थी हमने। मंगल की हमारी 3 दृष्टियां हैं, कौन कौन सी है एक बार बोलेंगे? अगर 4 किसी ने 7 पूछा 8। तो वो बोले अपना चार्ट निकाल के प्लीज। 4 7 8। हाँ, 4 7 8 तो देखे इसकी 4th हाउस में पड़ रही है, बाकी 2 घर खाली है, ठीक है ना। और शनि की? हाँ जी, चंद्र की 5 3 7 7 10। 10। हाँ, 3 7 10 तो ये यहाँ पे पढ़ने से ना कहीं मेंटल इशू देते हैं इस फीमेल को, ठीक है। और जो अभी यहाँ पे इस पे पढ़ रही है, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। राहु पे, ये भी शायद आगे दिखा देगा इनको। और जो गुरुजी इसका 9th हाउस पे पड़ रहा है, कर्म भाग्य, शायद भाग्येश पर। किसका मैम? शनि की दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है। नहीं, हाँ जी हाँ जी, खाली है वहां पे ना, खाली खाली पे नहीं ये रिजल्ट देते हैं। और बृहस्पति खाली की पे। नहीं, नहीं देते हैं। बृहस्पति की मतलब दृष्टि पड़ रही है यहाँ इनके पे भाग्य थर्ड और सर, इनके भाग्य सूर्य है ना? हाँ जी, इनके भाग्य सूर्य है ना? हाँ बिल्कुल भाग्येश सूर्य। और इनको भाग्य में ससुराल से ही मिल रहा है, फैमिली से ही मिल रहा है, जो भी जितना भी मिल रहा है। क्लियर है? पर ये वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? आप ये जैसे ये में पराशर देखते हैं, ये पराशर लाइट है, पराशर लाइट। नहीं, ये ये किधर मिलेगा? कुंडली चक्र पवन जी किधर मिल सकता है ये? मिल जाएगा सर ये मार्केट में कहीं ना कहीं। भिजवा देंगे आपको फ्लिपकार्ट से। आगे चले सर। ठीक है। लिंक लिंक डाल ग्रुप में। ये चार्ट आपने देख लिया, आपके पास रेडीमेड चीजें भी मिलेगी। आपने एप्लीकेशन में देखा या फिर एस्ट्रोसेज में देखा, उच्च नीच आते हैं वहां पे? बिल्कुल आते हैं। हाँ, तो जी वहां आते से हैं। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि ये उच्च नीच है या नहीं है। अगर उच्च गुरुजी, का है तो अच्छा फल आएगा। हमने आपको उच्च नीच ग्रह की फोटो भेजी थी, आप प्लीज उसे ग्रुप में डाल दीजिए। अब मैं डाल दूंगा सर। आज हम जो करेंगे ना टॉपिक, वो हमारा एक तो जो हमारे हाउसेज होते हैं ना, उनका कनेक्शन कैसे बनता है, वो चीज देखेंगे। एक दो टर्म यूज कर रहे हैं हम, जो एक तो पाप कर्तरी होता है। अब ये पाप कर्तरी कैसे देख सकते हैं हम हमारी कुंडली में? एक तरह योग ही होता है। इसमें क्या होता है कि आपके 2 हाउसेज में, ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट में मान सर लीजिए सर सर 12। सर हाँ जी, सर हमारे D9 से क्या कनेक्शन होता है? हाँ D9 जी, चार्ट से, D9 चार्ट से क्या कनेक्शन होता है सर? किन का सर? हमारी कुंडली में जो सर D9 चार्ट होता है उससे क्या एडवांस में कनेक्शन? ना चले, वहां पे भी आपको बता देंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी जो चल रहे हैं ना, उस सिनेरियो को आप क्लियर कर ले, आगे की चीजें सब बताई जाएगी, ओके सर। ठीक है ना। पाप कर्तरी क्या होता है? हमारे 2 हाउसेज है, मान लो 12वां घर है, और उसके बीच में कौन सा आया? फर्स्ट हाउस। आगे कौन सा? सेकंड हाउस हुआ। ऐसे कोई भी घर मान लो, आपका 8th हाउस है, उसके आगे 9th और 10th हाउस। आपके 9th और 10th हाउस में क्रूर ग्रह, पापी ग्रह हो, और बीच में कोई सौम्य ग्रह है, तो वो जो बीच वाला घर होता है आपका 9th हाउस, उसके फलों को वो काट देता है या फल कम कर देता है। आगे पीछे दोनों साइड, एक सौम्य ग्रह के आगे पीछे अगर पापी ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, तो उसके फल वो कम कर देता है, उसको पाप कर्तरी बोलते हैं। हमारे क्रूर ग्रह है सूर्य, मंगल, शनि, राहु एंड केतु। और जो बाकी बच गए जो है, वो हमारे सौम्य ग्रह हुए, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति,
तो ये हमारे जो है सौम्य ग्रह, अगर ये कहीं इन दोनों के बीच में आ जाए, चाहे आपका कोई ऐसा गज केसरी योग भी क्यों ना हो, तो भी उसके फल नहीं मिलने देते ये लोग। ये पाप कर्तरी है, आप अपने चार्ट में दे सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या है, उस भाव के फल नहीं मिलते। आपके पास राजयोग भी क्यों ना हो, अगर वो ये कंडीशन बन जाए तो वो राजयोग फुल नहीं होता। क्लियर है? सर ये पापी ग्रह जो समझ में नहीं आया। पापी ग्रह में सिर्फ आपने ये ग्रह याद रखना है कि ये हमेशा ही नेगेटिविटी देते हैं, ठीक है? या फिर मतलब ये पापी कैसे बने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, पापी कैसे बने ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे पाप की जैसे शनि की हम देखें, शनि न्याय देता है, तो पाप करने वाला को वो उसको सर सजा देगा, पापी उसका भी काम है। बोलते हैं इनको, क्रूर ग्रह भी बोलते हैं, हाँ, ठीक है? क्रूर क्रूर का हम कह सकते हैं, ये अच्छा है। पापी हाँ, मतलब वो तो पापी को सजा देने वाले आदमी। देखो अब योग का नाम एक संस्कृत में या किसी उसमें दिया पाप कर्तरी, तो पाप कर्तरी उन्होंने जो जिसने भी दिया है, जिसने भी ये योग को बनाया है, तो उसने कुछ इसके लिखा है। तो पाप एक्चुअली करते हैं पाप सर, ये कुछ नहीं है, हम उसकी बैकग्राउंड में जाए। ये आपने जो है ना 5 प्लैनेट्स को याद रखना है। अगर इनके बीच में कोई सौम्य ग्रह हमारा शुक्र, बृहस्पति, चंद्र ये बीच में आ जाए तो उसके फल वो काट देंगे, चाहे आपका कोई राजयोग क्यों ना हो, तो भी उसके फल नहीं मिलते। हम बृहस्पति चंद्र का एक राजयोग गज केसरी योग बोलते हैं, अगर वो कहीं इनके बीच में आ जाए तो भी आपको उसके फल नहीं मिलेंगे। मेरा मिलेंगे, बैठता बहुत सर मिले मेरा या थोड़े कहना का मिले। ये है, मेरा कहने का ये है कि अगर मेरा कर्म अच्छा है तो शनि चाहे तो जितना पापी हो, मुझे क्या दंड दे सकता है? सर अगर वो इस योग में आ गए, फिर चाहे आप जैसी मर्जी है, तो आप पाप करेंगे ही करेंगे। आगे आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको ये बोल रहा हूं, आगे और पीछे दोनों ही साइड से, एक साइड शनि आ गया, दूसरी साइड आपका सूर्य आ गया, बीच में चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा के फलों को वो काट देंगे। नहीं सर, ज्योतिष के नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर एक डिलीवरी बॉय है उसका, हम कुछ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन में, अमेजन में, हमें कुछ डिलीवरी बॉय आके कुछ चीज देता है, तो हमारे ही ऑर्डर को क्या हुआ चीज हमें देता है ना। वैसे हम हमारा कर्म जो है उसी कर्म के हिसाब से हमें ग्रह को, उनको आदेश मिला है, वो फल देंगे, उनको खाली फल देना है हमको। सर ये तो वो योग ही कैसे पापी वैसे हो गए बनते फिर? हैं ना, ये योग ही आदमी तो हमारे पाप करता कार्मिक है होते हैं फिर, ना, ये हमने थोड़ी हम है तो कि पापी हमने है ना। बनाए होते हैं। वो हमारे पाप के फल को ही हमें देने के लिए वो ग्रह आते हैं, तो हम वो योग पापी है या हम पापी हैं? पाप कर्तरी योग ही तो ही बनेगा ना, हमारा कार्मिक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपने किसी का चार्ट आ गया, ये चीज मिल गई, तो बीच वाले घर का फल खराब हो गया, आप यहां से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? गुरुजी, पर ऐसे तो मोस्टली कुंडलियों में होता है कि बीच में एक सौम्य ग्रह आ जाता है, आसपास या तो राहु होता है, शुक्र, सूर्य होता है, बीच में सौम्य ग्रह होता हाँ, है। तो उस घर आप देखो ना, उस घर के रिलेटेड, जिस घर में मान लो 4th हाउस में वो बैठा हो सौम्य ग्रह, तो वहां पे अच्छा भी होके बैठा हुआ है, तो भी वो अपने फल नहीं दे पाता। हाँ जी, और अगर बीच में क्रूर देखिए ग्रह ही है ये तो? पॉइंट, एक चीज मेरी बात सुने, कई बार देखते हैं कि हम बहुत अच्छी कुंडली है पर फिर भी उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, वो इन चीजों से नहीं मिलते। बहुत अच्छी कुंडली है, सब कुछ अच्छा है, प्लेसमेंट भी बहुत काफी अच्छी है, अगर ये योग आ जाए तो फिर भी नहीं मिलेंगे उस घर से तो रिलेटेड। गुरुजी एक चीज और पूछना है, इस अगर इस तरीके का मोस्टली कुंडलियों में जो कि होता है इस तरीके का, तो ये उपायों से ठीक होएगा हाँ, फिर, उपाय से ठीक या होएगा, होगा ही जो नहीं? बीच वाला है उसके भी उपाय करने पड़े, अगले वाले को हमें हटाना पड़ेगा, उपाय से होएगा। अरे, ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? पापी ग्रह हम समझ गए कि कौन कौन से है, शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य। कठोर स्थिति में इसको क्रूर माना जाता है, या क्रूर ग्रह भी बोल सकते हैं। और इसके बीच में अगर कोई वो आ जाए, तो उसी तरह की बाधाएं देंगे जिस घर में बैठे हुए हैं। अगर पांचवें घर में है तो पांचवें घर के जो रिलेशन वो है डिस्टर्ब करेंगे, संतान का, शिक्षा का। सातवां घर बीच में आ गया तो सातवें घर में संघर्ष लेके आएंगे, ये चीजें वो क्रिएट करेंगे। जिस घर जो बीच में जो फल है ना, बीच वाले घर का जो फल है, हाउस का फल है, वो कम कर देंगे। पाप का तरीका यही है, ठीक है सर, जी? इसमें से एक भी प्लैनेट आ जाए तो भी हम इसको पकड़ेंगे ना? एक भी मतलब, यस। हाँ, एक भी आ जाए, हाँ। पर कंडीशन एक और है, ये भंग कैसे होता है, अगर उनके साथ ठीक है सौम्य ग्रह आ जाए किसी का, तो ये योग नहीं बनेगा।
ओके पापी ग्रहों के साथ युति में, कंजक्शन में एक सौम्य ग्रह आ जाए, ठीक है, तो ये रूल नहीं लगेगा। ओके। सो ये जो 5 प्लैनेट्स है आइदर सिंगल आ जाने चाहिए या हाँ, कंजंक्शन में आगे कंजक्शन पीछे आ में, जाने चाहिए। हाँ वही आने चाहिए। अगर इनके साथ कोई भी शुक्र या फिर बृहस्पति या चंद्रमा आगे कंजक्शन में, तो ये वो वाला योग नहीं बनता, तो फल वो एज इट इज ही रहेंगे। ओके ओके अंडरस्टूड सर, जस्ट लाइक सैंडविच बन रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर सिंगल है तो वो ठीक, सैंडविच में वही क्रैश ही होएगा वो बीच में ना, यस ठीक है सर। ना। यस ये चीज समझ आ गई। आप कुंडलियों में देखें, जब आप कुंडली देखते हैं तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखें। अगर ये ऐसी कंडीशन बनती है तो उसके फल आपको, चाहे वो आप बताएं या आपको सामने वाला बताएगा कि इस घर के उसको फल नहीं मिल रहे हैं, तो ये पाप ओके कर्तरी हो गया। गुरुजी, जी। गुरुजी सूर्य, चंद्रमा और अगर राहु है, जैसे कि 2 पाप ग्रह आ गए हैं एक घर में और साथ में चंद्रमा बैठ गया है, तो ये भंग हो गया है। ये भंग हो गया, फिर भंग हो गया। सौम्य ग्रह आ गया साथ में ना युति में, तो भंग है, चाहे एक है, दो है, तीन है, जैसे। 3 है, ठीक है गुरुजी। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। अब हमने उच्च नीच किया है, इसमें भी भंग हो जाते हैं, तो इसकी भी कुछ कंडीशन है। तो ऐसा नहीं है कि उच्च नीच, जो नीच के जो योग है वो हमें हमेशा ही प्रॉब्लम ही देंगे। बट ये है कि अगर ये भंग होते हैं तो कुछ टाइम तक ये स्ट्रगल देंगे, बट उसके बाद ये आपको रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि फुल ऑफ लाइफ ही आपको ये प्रॉब्लम ही देते रहते हैं नीच के, अगर ये भंग हो जाते हैं। भंग की कंडीशनें हम देखते हैं किस तरह से या एंड हो सकता है या कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, योग बने हैं तो अपना फल देंगे, पर कम देंगे ज्यादा देंगे वो भंग से अलग चीज आ जाती है। और ऐसा भी देखा जाता है कि जब ये भंग बोल सकते हैं आप, इंग्लिश में कौन सी टर्म मेरे को मुंह से निकल रही है, जब वो हट जाता है तो उसके बाद पैसा भी बहुत ज्यादा देते हैं ये चीजें। अगर कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो उसके साथ नीच का बैठा हो, ठीक है, एक ग्रह उच्च का बैठा हुआ साथ में नीच का बैठा हुआ, तो नीच भंग योग बन जाता है। दोनों की कंजक्शन, कंजक्शन समझे, दोनों में एक उच्च का है उसके साथ नीच का बैठा हुआ, तो नीच का जो ग्रह है वो भी उच्च के जैसे ही फल देगा, वो फिर वो नीच का नहीं माना जाएगा। मतलब सर तब तो मेरा जो 10th हाउस में चंद्र और केतु के साथ मिलकर बैठे हैं, चंद्र अच्छा फल लेगा फिर। हाँ सर बिल्कुल। सर केतु अच्छा फल लेगा फिर चंद्र जैसा। हाँ, और ये एक टाइम के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुक्र और बुध, ठीक है, मीन राशि में बैठे बैठे हैं, ठीक है ना, तो एक साइड पे वो है अपना नीच का हो गया, दूसरी साइड शुक्र के उच्च के फल आएंगे। तो सर एस्ट्रोलॉजी में ये अच्छा इंट्यूशन देगा। हैं जी। मतलब चंद्र के साथ अगर केतु बैठेगा तो इंट्यूशन पावर बढ़ा देगा फिर उसका चंद्र का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक ये आप उसको शॉर्टकट में समझे, उच्च के साथ नीच का बैठा हुआ है ना, तो फिर वो भंग हो जाएगा, नीच नीच भंग हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे डाउट है किसी को? आवाज नहीं आ रही है सर पवन जी आपकी। गुरु गुरुजी, आपने जो अभी बताया शुक्र और बुध का एग्जाम्पल, ऊपर हाँ गया जी। मेरे। हाँ जी, ये एक बार दोबारा बताना। शुक्र कहाँ पे उच्च का होता है? आप चार्ट सर निकालो। सर शुक्र होता है 12वीं राशि में उच्च का होता है, मीन राशि में उच्च का होता है, और वहां पर बुध जो है नीच का होता है। नीच का होता है, ठीक है। हाँ जी। अगर शुक्र उच्च का मीन राशि में दोनों ही इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो ये उसका बुध का नीच भंग हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है बुध बुध जो है पॉजिटिव फल देगा। पॉजिटिव अपने एज इट जो फल देता है वैसे देगा वो। ये तो हमने पहली बार पढ़ा, ये तो वैदिक वालों ने पढ़ाया ही नहीं हमें आज तक। वैदिक में देखे सर, नीच भंग योग बहुत जरूरी होता है, ये चीजें नीच आगे भंग में चल। सर, नीच भंग में ये नहीं बताया था सूत्र में, आज पहली बार पता लगा सर ये। नहीं है सर, आप देखे, सर्च करे और उस पे करे, ठीक है ना। अगर कोई ग्रह नीच का होके बैठा हुआ है, ठीक है, और उसकी राशि का स्वामी, हम्म। जो ग्रह नीच का बैठा हुआ उसकी राशि का स्वामी लगन भाव या चंद्रमा के साथ है, हम्म। तो भी नीच भंग हो जाता है। अच्छा। कोई ग्रह नीच का होके बैठा हुआ है, ठीक है, हम्म। उसकी राशि का स्वामी हम्म। लगन में या चंद्रमा के साथ है, तो भी ये नीच भंग हो जाता है। गुरुजी अगर ओके सर। सर
प्लीज इसे एग्जाम्पल के साथ बताएं। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको 2-3 बार रिपीट करें आपको समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही है। बृहस्पति नीच किसमें है? मकर राशि में। हाँ, 10 नंबर में। ठीक है। और मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। शनि अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए केंद्र में, वो भी केंद्र में बैठ गया अगर, अच्छा जी। तो वो नीच भंग हो गया उसका। या तो लगन में बैठ जाए या चंद्रमा के साथ बैठ जाए। हाँ, और केंद्र केंद्र वाले भावों में, केंद्र के भाव भी आपको एक, आगे बताऊंगा कि हाँ, 1 4 7 10। 1 4 7 10। ठीक है, वो गुरुजी भी आगे ये हम करें। मेरा है 10वें घर में है, पर तीसरी राशि में बृहस्पति है, और चौथे घर में चंद्रमा है, वो 9वीं राशि में है। ये नीच भंग हो गया है। भंग हो गया। नीच भंग का मतलब इसके बृहस्पति के या फिर नेगेटिव जो शनि। एनर्जी है इतनी नहीं मिलेगी, मिलेगी थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद अच्छा ही देगा। क्लियर है यहाँ तक? ये जी हाँ थोड़े सर। जी, से रूल है, इनकी आपको इसको एक बार टेक्निकली देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। ये गुरुजी लिखने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे सारे। हाँ, और तीसरी कंडीशन है, अगर कुंडली में नीच राशि कोई ग्रह नीच राशि में हो, और उसका जो उस राशि का स्वामी ना उच्च ग्रह के साथ चंद्रमा के साथ केंद्र में बैठा हो, ठीक है, तो भी केंद्र केंद्र के भावों में बैठा हो तो भी ये भंग हो जाता है। शनि अगर गुरुजी शनि मेरे को नीच का है मेष राशि में, और सूर्य उच्च का है मेष राशि में, सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हुए हैं हम्म केंद्र में, तो ये नीच हम्म भंग योग हो जाता है। राजयोग का निर्माण करता है। ओके। और राजयोग, राजयोग शुरू में नहीं बनता है, पर एक तरह से स्ट्रगल करने के बाद एक अच्छा फल देते हैं गुरुजी जी। मेरे को एक चीज पूछनी थी। आपने राशियों का बताया, इसमें बृहस्पति का नीच राशि में अगर बृहस्पति, उदाहरण के तौर पर बृहस्पति की नीच राशि मकर में है, हाँ, वो है ही मकर में। अभी आपने इसमें मकर में ही होना जरूरी है? जैसे कि अब राशि अगर दूसरी हुई, बृहस्पति अगर 10वें घर में है, तो फिर नीच, मोस्टली मेरे, फिर वो नीच थोड़ी हुआ मैम, नीच तो हुआ ही नहीं ना। आप नीच देखे ना, नीच अगर है तो भंग होएगा ना। अगर बृहस्पति मकर राशि में है तो नीच होगा। हाँ, वैसे थोड़ी होएगा वो। वैसे अगर जिस तरह बृहस्पति बुध के साथ है तो वो नीच में नहीं आता है। वो उच्च नीच में नहीं आएगा, फिर वो और चीजों में आएगा। जैसे मतलब आप थोड़ा सा बताएं, फिर वो किस उसमें आता है फिर बृहस्पति? वो आगे आपको, आप देखे ना उसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ, मित्र दुश्मन देखे उसके, उस चीज में काउंट करें उनको। क्योंकि जिस तरह मोस्टली बोला जाता है मैम कि बुध के बृहस्पति और 10वें, बृहस्पति की कैसी मित्रता है दुश्मनी है, पहले ये चेक करें। शायद मित्रता है। शायद। शायद नहीं मैम, नहीं, चेक करें दुश्मनी। प्लीज। दुश्मनी आएगी आप। ठीक है, दुश्मनी। तो उसको इस फल से देखा जाएगा। ठीक है, अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का स्वामी की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना, हाँ जी। कुंडली में नीच ग्रह के स्वामी को उच्च ग्रह की नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, हम्म, नीच ग्रह के स्वामी को उसके नीच उसकी दृष्टि पड़ेगी नीच की, तो भी नीच भंग हो जाता है दृष्टि से भी। समझ गया सर। ठीक है, इसमें आप देख ले, बुद्ध एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, थोड़ा इसको टेक्निकली अपने चार्ट लगा के देखे। बुद्ध नीच का होता है मीन राशि में, और मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि हम्म जब बुद्ध पे पड़ेगी तो वो नीच भंग हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ है, आप अपना चार्ट लगाएं उच्च नीच का, वहीं से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे नीच भंग हो रहा है। ठीक है, सर। दृष्टि से भी नीच भंग होता है। सर, मीन राशि का मतलब ये हो गया, मतलब बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अपने ही घर पर पड़ रही है तो भी नीच भंग हो जाएगा। हाँ, वो नीच भंग हो गया। उच्च वो अच्छा है अपने हिसाब से, और उसके उस पे ही पड़ रही है तो नीच भंग हो गया। क्लियर है सर? हम्म ये आगे सूत्र याद चले। करने पड़ेंगे गुरुजी। हाँ जी। हाँ, ये थोड़े से टेक्निकल है, ऐसा नहीं है कि नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। ये उस, आप ऐसा करें, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। नीच का हम्म आपके पास उच्च नीच सॉफ्टवेयर से आ रहे हैं, नीच आ हाँ रहे जी। हैं, तो इस चार्ट को एक बार करके देखें, वहां पे ये कंडीशन बन रही है तो उसको टिक कर दें, अदरवाइज इसको छोड़ दें, लीव इट। ये 5 या 6 कंडीशनें हैं जो यूनिवर्सली है, ऐसे ये रूल है।
इसको रखें, आपने आपको लगा कि आपने कुंडली बनाई, उसमें उच्च या नीच का आ रहा है, अगर नीच का आ रहा है तो इस चार्ट को देखें और देखें कि ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, अगर आ रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि सामने वाले को अभी थोड़ा स्ट्रगल है, बट आफ्टर दिस स्ट्रगल यू कैन राइज, ठीक है। और ये राजयोग का ही निर्माण होता है इनका, बहुत ऊपर तक जाते हैं ये लोग बाद में। अगर कुंडली में किसी नीच के ग्रह का स्वामी उच्च की राशि में, सर देखना जी बोल रहे हो, अगर किसी की कुंडली में किसी नीच ग्रह का नीच राशि का स्वामी उच्च राशि के स्वामी से परस्पर संबंध बनाता है केंद्र में, तो वो केंद्र के जो हम अभी आगे करेंगे 1, 4, 7 और 10 के ना, उसमें अगर ये संबंध बनाता है तो भी और ये नीच भंग हो जाता है। मंगल अगर नीच का मंगल की नीच राशि का स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा की उच्च राशि का स्वामी शनि दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो भी ये नीच भंग होता है। इस जो 5वें कंसेप्ट को है ये आप कम से कम ही यूज करेंगे, क्या। इसके अलावा अगर कुंडली में नीच ग्रह वक्री होके बैठा हुआ है, ये कंडीशन आपको मैक्सिमम मिल सकती है। नीच ग्रह है और वक्री होके बैठा हुआ तो नीच का फल नहीं देगा। नीच ग्रह है अस्त अस्त ग्रह है, सॉरी अस्त ग्रह है वक्री होके बैठा है तो भी अस्त का फल नहीं देता है। वक्री होना बहुत अच्छा है, चाहे वो नीच के लिए है चाहे अस्त के लिए। अगर अस्त है तो ये प्लस पॉइंट ही है। क्लियर है यहाँ तक? गुरुजी आपने कहा था दो अगर वक्री है, राहु केतु तो वक्री होते हैं, पर अगर दो वक्री हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, उससे उससे ज्यादा अच्छे होते हैं, वो कार्मिक अच्छे होते हैं। आप ये चले अस्त है, कंबस्ट है, उसके साथ वो बकरी है, देन वो कंबस्ट के फल वो कट जाएंगे, वो नॉर्मल ही फल देगा, ठीक है। अगर वो नीच का है और उसके साथ वो बकरी है, फिर वो नीच के फल नहीं देगा, फिर नॉर्मल ही फल देगा। ये एक छोटा सा ये है कि आप दो चीजें याद रखें अगर आपको इसमें नहीं रखनी है। एक तो ये देख ले कि अगर बकरी है तो नीच के फल कट गए हैं। दूसरा देखिए कि अगर वो ग्रह उच्च का उस पे जो दृष्टि है ना उच्च ग्रह की पड़ रही है तो भी वो फल कट जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज आप देख सकते हैं कि उच्च ग्रह है और उसके साथ नीच का भी कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है, नीच और उच्च का दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो भी ये कट जाता है। क्लियर है सर? सर जी मेरे चार्ट में सर वीनस बैठा हुआ है 11th हाउस में कन्या राशि में, हाँ हाँ और दशम में बुध बैठा हुआ है स्वराशि सूर्य के साथ, हाँ और हाँ कंबस्ट है और रेट्रोग्रेड भी है। और हाँ। तुला राशि पड़ रही है द्वादश में जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है शनि के साथ, तो ये सर नीच भंग है सर। देखो मैं जो इसके आपका रेट्रोग्रेड सन है ना मैम, सर बुध बुध बकरी और अस्त दोनों है सर। दोनों है तो वो भंग हो जाएगा वो। और सर तुला राशि पड़ रही है द्वादश में जिसमें चंद्रमा भी है लेकिन शनि भी है वहां पे। और उनकी कंडीशन क्या है, नीच का है क्या वो? तुला में है सर चंद्रमा और शनि दोनों, द्वादश में सर। तो तुला में द्वादश में तो भी भंग हो रहा है वहां पे। ओके सर, ओके जी सर। आगे चले। जी सर। ये कुछ ना ट्राइन्स होते हैं, ठीक है। इनको ट्राइन कनेक्शन भी बोलते हैं, त्रिकोण भी बोलते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। हमने भाव किए, फर्स्ट हाउस हमारा लगन है, फिफ्थ हमारा जो है संतान का शिक्षा का है, और 9th हमारा भाग्य स्थान है। अगर इनका कनेक्शन बनता है, अब कनेक्शन कैसे बनाएंगे आप बोलेंगे कोई? हाँ सर, लगन का स्वामी या तो पंचम में बैठा हो या लगन का स्वामी नवम भाव में बैठा हो तो कनेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज है इंटरचेंज करने के लिए, इसीलिए हमने पहले चैप्टर वो किया। अब इनके कनेक्शन अगर एक से होते हैं, चेंज होने से होते हैं तो एक भी दूसरे अगर की राशियों में बैठ जाएं। हाँ तो वो कनेक्शन है यहाँ पे। ये जो है उसको अच्छा माना जाता है, ये जो ट्राइन है ना, अगर इनके कहीं कनेक्शन होते हैं अच्छे कंडीशन में उच्च के होके तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ये ट्राइन्स है 120 डिग्री के बनते हैं, तो इसमें आपस में मिलने से एक जो है आपके मजबूत योग बनते हैं।
त्रिकोण भाव है ना? त्रिकोण भाव भी बोलते हैं, ट्राइन भी बोलते हैं, और आपके इनको फिर आगे छोटे छोटे करके बोल दिया आपका भाग्य का ट्राइन, धन का ट्राइन है, धर्म ट्राइन, ऐसे इस तरह से भी बोलते हैं। तो ये सर अगर मिलेंगे, पर इसमें क्या सर ये जो ट्राइन है ना, हमने अग्नि सर तत्व की कर्म राशि, त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, धर्म त्रिकोण ऐसे करके। हाँ जी, नहीं सर, हमने मैंने अग्नि तत्व सर की राशियां की थी ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तीन त्रिकोण, चार त्रिकोण। हाँ जी, हाँ जी, हमने अग्नि तत्व की राशियां की थी। की थी सर, की थी। हाँ जी गुरु जी। ये वो अग्नि राशि तत्व है, पहली ये पहला ट्राइन अग्नि तत्व का है। पांचवी नौवीं। तो इनमें ज्यादातर एग्रेशन रहेगा, ठीक है, हर चीज से। अब उससे सेकंड ट्राइन है जो हमारा, वो है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व तत्व की। तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, हमने ये कर रखा है। और ये उसके बाद है वायु तत्व की राशि है। आप एक बार रिवीजन भी कर सकते हो इसको, अगर देखना है, मिथुन हाँ तुला सर, और लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है। और ये कर्क तत्व की राशि है। तो ये चार ट्राइन इसी पे बेस पे बनते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन ट्राइन्स से हमारा जो है किस तरह की हमारे में एनर्जी होगी, ये हम सर ऐसा भी होता है त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं सदैव शुभ होते हैं? हाँ, वो ज्यादातर शुभ होते हैं अगर अच्छी कंडीशन। यहाँ पे अगर कोई बैठ जाए तो अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। यही ट्राइन है जो हमारे चार ट्राइन है ना, 1 5 9, ठीक है। उसके बाद अर्थ ट्राइन बोलते हैं, दूसरा भाग हमारा पैसे का है। और उसके बाद 6 10, यहाँ से हमारा इनकम के सोर्सेज होते हैं, जो है। उसके बाद जो कर्म ट्राइन होता है 3 7 11, मोक्ष का है 4 8 12, ये है। और यही हमारे वही चीजें हैं हमारी राशियों में। तो यहाँ से आप इनकी पर्सनैलिटी देख सकते हैं कि किस तरह से है। धर्म सर जी, मुझे एक बात आपसे पूछनी है, बहुत ही अच्छी बात है ये। अर्थ जो लिखा हुआ है 2 6 10, द्वितीय भाव का तो समझ में आ गया कि भाई आपके ये जो है धन का भाव है। छठा भाव तो रोग ऋण शत्रु होता है। यहाँ से सर इनकम भी देखिए, हमारी प्रोफेशन भी देखा जाता है शॉर्ट में। छठे भाव से। जी, आप वो पुराना चार्ट उठा के देखिए जहां पे हमने किया था, वहां पे लिखा हुआ है सर। नहीं सर, नौकरी के लिए देखते हैं सर, लेकिन बिजनेस के लिए छठा भाव थोड़ी देखेंगे सर। वो तो कर्म स्थान हो इनकम गया। तो हुआ ना, काम तो हुआ ना सर। नहीं समझ में आया सर, 2 6 6 छठे भाव का समझाइए, छठे भाव से संबंध कैसे है छठे अर्थ भाव का? आप अपना वो चार्ट उठा के देखिए जो आपने बनाए हैं नोट्स, या देखिए हाँ उसको। हाँ, मैंने नोट बनाए हैं सर, बिल्कुल छठे बनाए हैं। भाव से हम क्या क्या देखते थे, रोग ऋण रिपू, और हमारा वहां से नौकरी रोग ऋण शत्रु आता है, हाँ। और शॉर्ट टर्म में नौकरी भी देखी जाती है, वहां से काम भी देखा शॉर्ट जाता टर्म की नौकरी, है। हाँ, शॉर्ट टर्म की आय, नौकरी ये। शायद आय भी लिखा हुआ है। आय भी लिखा हुआ, मैंने लिखाया हुआ है सारी चीजें, मेरे को याद है। हाँ सिक्स आए भी है, सिक्स। आय भी है, वहां से इनकम भी होती है, ऐसा नहीं है कि यही चीजें आती है। नहीं सर, डाउट था इसलिए पूछ लिया। नहीं, अच्छी बात है, आपने मतलब क्लियर किया, बट सात मैंने सात लिखवाया जो भी है हुआ है इसलिए पार्टनरशिप आपको। का बिजनेस है, हाँ जी। मगर जॉब का है 6। हाँ, जॉब भी यहाँ से भी देखी जाती है, जॉब हाँ। आपके 10वें भाव से तो कर्म स्थान वो होता है, यहाँ से भी देखा जाता है। ओके, ठीक है सर। और ये मोक्ष का ट्राइन है, ये सारे ही ट्राइन जैसे ही है। अब इनका रिलेशन कैसे देखेंगे, जो हमारे लॉर्ड चेंज होते हैं उससे होते हैं, या इनके मित्र ग्रह भी अगर वहां पे आ जाए, दोनों के मित्र ग्रह बैठे तो भी ये सपोर्ट करते हैं। क्लियर है। जी सर, क्लियर है। अगर इन ट्राइन्स में 1 5 और 9 में तीनों ही इनके मित्र ग्रह बैठ गए तो ये बहुत अच्छा है अर्थ के लिए। 2 6 और 10 में आपके लॉर्ड कनेक्शन तो अलग से हो गया। उसके बाद अगर ये तीनों के मित्र ग्रह बैठ गए तो बहुत ही ये इस चीज में ये इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये उस हिसाब से भी आप देखेंगे। ये वही चीजें हैं जो आप देखते हैं कि हमारी नौकरी में क्या चीजें हैं। थोड़ी सी आपको अगर स्टडी करनी है तो उदाहरण के तौर पे भी दे रखा है। ये अभी बोल रहे थे अर्थ ट्राइन हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद कर्म ट्राइन है, मोक्ष, ठीक है ना। और 4 8 यही यहाँ 12। पे है जो है ना, पहला जो है ये आपका 1 5 9 फर्स्ट हो गया, ठीक है। 2 6 10, 6 10। ठीक है ना। और उसके बाद है 3 7 और 11, 7 ये हो 11। गया। ठीक है। और 4 12 और 8, ये इसी 4 8 हिसाब से 12। हमारे ये ट्राइन। अब मान लीजिए इनके लॉर्ड चेंज, एक दूसरे को लॉर्ड से सपोर्ट कर सकते हैं।
अगर ये मित्र ग्रह है तो भी इनकी सपोर्ट होगी। इस तरह से आप इनकी सपोर्ट देख सकते हैं कि कौन से उसमें केंद्र सर वाले चार भाव। आठ बारह में सर 4 8 12 में कौन सा ग्रह होने से मोक्ष मिलेगा? हाँ जी, 4 8 12 में कौन सा ग्रह बैठने से मोक्ष देता है? किससे? 12वें घर में अगर केतु है तो मोक्ष ही मिलेगा सर। 4 8 12 में कोई किसी में गुरु है तो नहीं मिलेगा? नहीं, एक्चुअली ये ट्राइन वैसे देखा जाता है 12वें घर में, मोक्ष को मेनली 12वें घर से देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये मोक्ष इसलिए कर दिया है ना इस पे कि आपका सारी चीजें सही चल रही है कि नहीं। 8वें से भी देखा जाता है और 12वें से भी। अगर आपने ये ट्राइन बनाए हुए मोक्ष ट्राइन का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन और सारी चीजें मिलेगी। गुरुजी ट्राइन अगर ना बन रहा हो, यानी कि 2 ग्रह यानी कि 4 8 तो मित्र ग्रह हो और 12वें में मित्र ग्रह ना हो, तो फिर ट्राइन नहीं बनेगा। नहीं, अगर केंद्र में आ जाए ना मैम, केंद्र में ये जो सेंटर है 1 4 8 10 में, इसमें आ जाए तो यहाँ पे शुभ फल देते हैं। अगर कोई इनके ग्रह आ जाए ना, लॉर्ड अगर इनके लॉर्ड यहाँ पे आ जाए तो शुभ फल देते हैं। तो गुरुजी ये हमें हमारे ये केंद्र के जो भाव आ गए। सारे ये सारे पणफर भाव कोण त्रिकोण का संबंध, ये सब हमें याद करना पड़ेगा भाई, कहाँ का संबंध किस किस का बन रहा है? नहीं, आप याद नहीं करना सर, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये चेंज होके कहीं केंद्र से संबंध तो नहीं बना रहे। अच्छा जी। ठीक है, अगर ड्राइंग से संबंध बना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं सर। जब आप लॉर्ड चेंज वाला कंसेप्ट यूज करोगे तो आपको सामने ये चीजें आती रहेगी, ये केंद्र में चलेगी, ये यहाँ चलेगी। सर इसको केंद्र कैसे हम बोल सकते, त्रिकोण कैसे बोल सकते? ये तो 4 मिलके हुए ना, हाँ जी, तो नहीं भैया, त्रिकोण। त्रिकोण बनेगा 1 5 9 और केंद्र स्थान हो गए 1 4 7 10। केंद्र हाँ, इसमें ऊपर लिखा है, पढ़िए, केंद्र त्रिकोण संबंध ऐसा कर। भैया तो मेरी बात सुनो, पहले घर का संबंध हो गया, 5वें घर से तो संबंध नहीं आएगा। पहले घर का और 5वें का संबंध हो गया तो त्रिकोण का भी संबंध आ गया और लगन का मेन संबंध आ गया, केंद्र का भी संबंध हो गया और पंचम भाव का भी संबंध हो गया, तो त्रिकोण भी सर हो जी गया जी, और मैं समझ गए केंद्र भी हो समझ गया। गए। जी एक जी सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप थोड़ा सा ना उसको उस वर्डिंग पे जा रहे हैं। ये हमारे केंद्र के घर है, ठीक है, 1 4 7 और 10। अब इनका अगर हमने कनेक्शन भी लिखा हुआ है ना साथ में, 1 5 से भी कनेक्शन हो रहा है, जी जी सर। ठीक है ना। वो केंद्र ठीक के है भाव, ठीक। अगर आपको कोई केंद्र के भाव बोलेगा तो ये आपने वो देखना है, 1 4 7 और 10 केंद्र भाव में बैठा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ अगर कोई इनका लॉर्ड चेंज होके केंद्र में बैठ जाए तो काफी ज्यादा, दीपो मला ऐकू द्या. अगर कोई लॉर्ड चेंज हो गया ना केंद्र में बैठ जाए ना, तो उसके फल बहुत स्पीड से या बहुत अच्छे मिलते हैं किसी का भी केंद्र में। 1 4 7 और 10 में बैठ जाए लॉर्ड चेंज होके तो अच्छे फल मिलते हैं। अगर अच्छी कंडीशन में है तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं, बड़ी सफलता मिलती है, आदर सम्मान शिक्षा, जो भी जीवन में चीजें हैं वो सारी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद एक कंसेप्ट और आता है, इसको उपचाय भाव भी बोलते हैं। अभी इंग्लिश में शायद यही कनेक्शन होता है। इसमें 3 6 10 और 11, यहाँ पे क्या है कि आपको मिलेगा जरूर बट स्ट्रगल से मिलेगा, ठीक है। ये फल बढ़ाते हैं बट एक उम्र के बाद, एक टाइम के बाद। तीसरा भाव हमारा पराक्रम का है, छठा हमारा रोग ऋण रिपु का है, और 10वां कर्म स्थान है, और 12वां लाभ स्थान है। और यहां से भी हमारी नौकरी देखी जाती है। अगर ये तीनों चीजें यहाँ पे स्ट्रगल रहता है इन भावों का, अगर यहाँ पे अगर चेंज होते हैं तो स्ट्रगल से फल देते हैं। सर इन इनका तो भावों में संबंध वैसे वैसे, क्रूर ग्रह अच्छे माने जाते हैं। अगर सौम्य ग्रह हो तो वो उनको अच्छा नहीं माना जाता है। ये क्रूर ग्रह हमने अभी शुरू में भी किया था, इसमें सूर्य भी मान सकते हैं आप। अगर इन भावों में ये क्रूर ग्रह है तो ये अच्छे होंगे। मतलब ये सर चप्पल खिंचाएंगे ये वाले घर? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर? मतलब ये ज्यादा संघर्ष कराएंगे? हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो भाव है ना हमारे काम करने के, ठीक है। यहाँ पे आपका जो हर तरह की चीज चाहिए, आपको शैतानी भी चाहिए, शॉर्टकट भी चाहिए,
दिमाग भी चाहिए, तिगड़प भी लगाना पड़ेगा, तो ही आप पैसा कमा पाएंगे। यहाँ से आपका साहस के काम होंगे, यहाँ से भी है। अगर आप देखो सिंपल वे से आप नौकरी करोगे तो 9 से 5 वही चलेगा। यहाँ पे अगर आपने कहीं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करी, कुछ नहीं किया, तो आपके ये चीजें उसके फल नहीं मिलेंगे। तो ये सारे ही तिगड़म वाले भाव है। और गुरुजी अगर ऐसा हो इसमें दो भाव जो है पाप वाले हो, दो भाव शुभ हो, जैसे मेरे ना तिते भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में मंगल है, दशम भाव में सूर्य राहु है, और जो 11वां भाव है 11 भाव में शुक्र है, तो इसमें दो शुभ ग्रह हो गए, दो क्रूर ग्रह हो गए, फिर फल कैसे आएंगे? फल आपके मिले जुले, पर मिलेंगे जरूर, मिले जुले मिलेंगे। मिले जुले मिलेंगे। हाँ मिलेंगे जरूर, पर अगर इन भावों में आप जनरल सी देखें, क्रूर ग्रह है तो अच्छे फल देते हैं। अच्छे फल मतलब स्ट्रगल जरूर देंगे, पर आपको ऑटोमेटिकली फल देंगे। स्थिरता देंगे करियर में। हाँ स्थिरता देंगे। और ये जो त्रिक भाव है ना, ये थोड़े से बहुत ये ज्यादा खराब होते हैं। हाँ, खराब 6 8 12। 6 8 12 यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन बन जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल ये करवाते हैं, जिंदगी की जो है ना, एक तरह से तहस नहस करवा देते हैं अगर इनका कनेक्शन। गुरु जी ये तीसरे मतलब इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या इन दो में भी बन जाए तब भी हो सकता है? 2 में भी बन जाए तो भी ये प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों में ही बने। नहीं जरूरी नहीं है तीनों में। 6 8 12 में अगर कनेक्शन बनता है ना, ये आप जब भी चार्ट देखे तो 6 8 12 का कनेक्शन जरूर देखे, ये सबसे ज्यादा स्ट्रगल कराता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे छठे भाव से संघर्ष होएगा, 8वें भाव से चेंज हो जाता है, माइंड सेट चेंज होता है, और 12वें भाव से हमारे खर्चे भी देखे जाते हैं। अगर देखा जाए यहाँ से रोग देखेंगे, यहाँ से आपका माइंड सेट देखेंगे, और ये हमारा मोक्ष का चला जाता है, तो यहाँ पे घटनाएं चेंज ज्यादा करवाती है। तो इनका कनेक्शन बहुत ही वो ये भाव को सर सभी डरते हैं ज्यादा। हाँ जी, स्त्री के भाव को सब डरते हैं ज्यादा। क्या बोले? ये भाव स्त्री भाव ज्यादा डराते हैं सबको। हाँ ये डराते भी है, और डराते एक्चुअली डराने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना हर चीजें ना सफल होती है अगर इनका कनेक्शन कहीं बन जाता है। छठे भाव का स्वामी 8वें में बैठ जाए, 8वें का 12वें में बैठ जाए, तो आपको स्ट्रगल तो करवाएंगे। ये आप ये देख सकते हैं अपने चार्ट में कि क्या है। कुछ कनेक्शन देखे, केंद्र के भाव आप याद कर लें, त्रिकोण आपको पता ही है, और ये 6 8 12 का कनेक्शन जरूर देखें। उसके बाद हमारे जो कनेक्शन है, ठीक है, अपोजिट हाउस से साथ रिलेशनशिप होते हैं, ये हमने पहले ही बोला। पहले घर का अगर दूसरे के साथ हो जाए, अच्छा बुरा है, तो वो आपके उसी हिसाब से लेगा। फर्स्ट हाउस हमारा लगन है, सेकंड हमारा मैरिज है। अगर इनका कनेक्शन दोनों का एक जैसा हो जाए, अगर गलत उससे आ जाए, ये भाव से भी देख सकते हैं आप, लॉर्ड उससे भी देख सकते हैं, ग्रह से भी देख सकते हैं। अगर ये दोनों ही अच्छे हैं 8 और 10, तो पैसा भी होएगा और आपके पास सेविंग भी होएगी। ये 9वां है, साहस भी होएगा और भाग्य भी, दोनों ही साथ देगा। ये कनेक्शन छोटे छोटे आ गया। उसके बाद 10 और 4 और 10 आपका घर का भी अच्छा चलेगा, घर में सुख शांति भी होगी, पैसा भी आएगा, कैरियर से भी आएगा। ये 5 11 बुद्धि भी होएगी और लाभ भी होएगा। हमारी एजुकेशन देखी जाती है, हमारे बच्चे देखे जाते हैं। यहाँ 6 और 12 का यहाँ पे ये कनेक्शन थोड़ा सा गलत हो जाता है। छठे भाव का 12वें से पैसा, ऋण भी, बीमारियों पे भी लगेगा, ऋण भी मानते हैं ये, और पैसा आएगा तो फिर वो बीमारियों पे लगेगा और इन चीजों पे लगेगा, इस तरह से। सर 6 12 का संबंध ऐसा हो सकता है कि छठे भाव का जो स्वामी है वो 12 में बैठा हो तो संबंध आ जाएगा? देखो ज्यादातर आपको मैं बता देता हूँ, केतु राहु केतु यहाँ पे इकट्ठे दिख जाते हैं, तो वहां पे ये आपको प्रॉब्लम देते हैं। छठे भाव का स्वामी 12वें में बैठ जाए तो भी ये कनेक्शन मानेंगे। हाँ, राहु केतु सर, क्योंकि इन दोनों का संबंध 7 घर आगे होता है। बिल्कुल ठीक। हाँ तो आप खुद ही देखें कि राहु 12वें में आके क्या क्या तबाही मचाता है, और केतु यहाँ पे आके बीमारियां ऐसी ऐसी लेके आता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। दूसरा आप ठीक लॉर्ड, है सर, वही एक्चुअली आप सही बोले आपने। हाँ जैसे लॉर्ड चेंज। 4 में मेरा राहु है और 10 में केतु है। और चीज मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका ना सैटर्न है, ठीक है, कुंभ राशि छठे में बैठी है, और या छठे में शनि बैठा और कुंभ राशि है, तो भी वो यहाँ पे ये संबंध बना रहे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? जी सर। हाँ अब हम इसके बाद हम ना दशा अंतरदशा और गोचर को एक बार देखेंगे। उसके बाद 12 भाव करेंगे, और जब आप उनको देखेंगे वो थोड़ा सा लंबा मैच भी, हम काफी चीजें कर लेंगे। कुंडलियां भेजूंगा, ऐसे ही आप पीछे जरूर देखें कि उसके चीजें हैं।
अगर किसी को दिक्कत आती है ना, आप कौन सी एप्लीकेशन देखते हैं, वहां से उच्च नीच देखे, मित्र शत्रु का चार्ट अपने पास हमेशा रखें। सर वो तो याद कर लिए हमने। याद भी कर लिए, नहीं भी होते हैं ये, एक दिन में नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मित्र शत्रु का चार्ट अपने पास रखे, भावों के कनेक्शन, लॉर्ड एक्सचेंज करने का देख लो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, आज भी वही भावों में भी वही जो हमारे केंद्र के भाव है वहां पे भी लॉर्ड एक्सचेंज हो रहे हैं। वो चीज को आप अपने दिमाग में रखें कि हमने लॉर्ड एक्सचेंज को जरूर देखना है। सर लॉर्ड एक्सचेंज तो है, लेकिन लॉर्ड एक्सचेंज के जो जो मतलब फल होते हैं वो आप बाद में बताओगे हमें? लॉर्ड एक्सचेंज के फल तो सर आपने अभी तक इतना तो कर लिया, 12 घर देख लिए। नहीं सर, मेरी बात नहीं समझ रहे। जैसे कहने का मतलब है, लगन का स्वामी तृतीय भाव में आए तो ये फल, चतुर्थ में आए तो ये फल, पंचम में आए तो ये फल, वैसे कह रहा हूं मैं। 12 भाव आपने देख लिए सर, हाँ जी। हर भाव का पता है। नहीं, हर भाव को तो पता है, लेकिन सर कभी कभी जैसे लिखवाए जाते हैं ना कि लग्नेश यदि सप्तम भाव में बैठेंगे तो ये फल देंगे, लग्नेश वो तो अष्टम सर में आ जाएंगे तो ये फल। अभी हम मैच्योर हो चुके हैं, आप खुद भी फल निकाल के देखें, अगर कहीं फंसते तो मेरे को बोले। जी मुझे सर। अब ये तो नहीं निकालना है कि लग्नेश और जिस तरह अलग अलग राशियों का अलग अलग फल तो अभी बढ़िया तरीके से नहीं निकालना है। जितना आपने वो पढ़ा है मेष मेष लगन से ही वही सब याद किया हुआ है। नहीं, याद तभी नहीं तो आप करना मैम, आप टेक्निकली चलो, टेक्निकली चीजें याद ना करें। तभी तो आपसे पूछ रहे हैं सर। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मान लो कि कर्क लगन की कुंडली है, हम्म। ठीक है, उसका स्वामी कौन हो गया, चंद्रमा, तो कहाँ बैठे हुए चंद्रमा हैं हो वो, गए, पराक्रम भाव में बैठे हैं मान लीजिए, पराक्रम तृतीय भाव में। भाव में। अब उसको लगन की स्पोर्ट होगी, हम्म। ठीक है। ऐसे ही बाकी चीज को देखें, आपका पराक्रम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, छठे में। छठे में बैठा है, तो उसको छठे की स्पोर्ट होगी, छठे भाव से क्या क्या चीजें देखते हैं, आप खुद भी रोग कनेक्शन ऋण बनाना शत्रु। स्टार्ट कर देना सर। अच्छा। ठीक है, एक सर आपको एक भाव क्वेश्चन क्लियर है हो गए, सर। सारी चीजें ब्रीक ब्रीक कर लिया हमने, उसके आगे कनेक्शन बनाना स्टार्ट करें। और ठीक है, गुरुजी अगर कर्क कर्क लगन की कुंडली है और वो राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है 12वें घर में। तो ग्रहण योग बन गया ना ये 12वें में। ग्रहण योग तो तो वो है ही लगन है, को कर्क लगन की कुंडली है, 12वें घर में, राहु को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये मतलब हाँ और सर ये फिर जैसे चंद्र के साथ नहीं जैसे कि अब आएगा? जैसे हम 12वें घर से विदेश की आय देखते हैं हाँ और विदेश, मोक्ष को देखते हैं। ये पर्सन बाहर जा सकता है, फॉरेन में जाके सेटल हो सकता है, इनकम कर सकता है। और इसमें अगर सूर्य भी बैठा हो तो फिर मतलब इनकम का भी कोई सोर्स हो सकता है। हाँ हाँ, आपको जनरेट करना पड़ेगा। चंद्र राहु जिनका इकट्ठा होता है, चंद्र बुध इकट्ठा होता है, वो ज्यादातर फॉरेन ट्रैवल करते हैं। चंद्र राहु सूर्य और इस हाँ, मतलब लगन को इफेक्ट करेगा, कमजोर होगा या फिर थोड़ा सा लगन तो थोड़े मैम, टाइम के लिए या फिर लगन का लंबे लॉर्ड टाइम के देखिए ना लिए। कहाँ पे बैठा हुआ, वो मेन चीज है। वो चंद्र वहां पे ल- बैठा हो, हाँ तो इफेक्ट ग्रहण योग बढ़ गया तो आपका लगन कमजोर हो गया, राइट। लगन कमजोर हो गया है। वो कमजोर है, इम्यूनिटी सिस्टम को उपाय। कमजोर होएगा आपका। वो चीजें हाँ सारी जी लगन के जो लगन से क्या क्या चीजें देखते हैं हम, वो सारी चीजें में फलों में देरी आएगी। नींद सर डिस्टर्ब चंद्र के होएगी साथ और जो राहु मिलकर चंद्र ग्रहण करता है या चंद्र के साथ केतु मिलकर चंद्र ग्रहण करता है? दोनों साइड से सर, भाई दोनों साइड से दोनों। ग्रहण होता है। एक राहु में ही इतनी पावर है जो सूर्य को भी और चंद्रमा को ग्रहण लगा दे, राहु के अंदर ही है। आगे चले ये सर कई 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 ज्योतिष, बड़े ज्योतिष बोलते हैं चंद्र के साथ राहु मिलने से ही मतलब ये चंद्र ग्रहण होगा, केतु मिलने से नहीं होगा, ऐसे बोलते बोलते हैं। अब उनके सर वो इन चीजों पे आर्गुमेंट ना करे, पर दोनों से ही ग्रहण होता है। ठीक तो है, सर जहाँ केतु बैठता है उसके 7वें घर पे राहु बैठता है और राहु की 7वीं दृष्टि तो दृष्टि हंड्रेड भी परसेंट पड़ती है ना, काम उस करती वो है। दोनों ही रिफ्लेक्ट तो भी करते उस तरीके से भी तो ग्रहण होगा ही। हैं। हाँ सर बिल्कुल होएगा। वो सर कहीं ज्योतिष ना ये सही कह रहे हैं, कहीं ज्योतिष पता है क्या, कि सिर्फ राहु को ही ग्रहण लगाने का अधिकार है, केतु को नहीं है, कई लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ ये सर बोलते हैं। आप उल्टा भी देखें ना, दृष्टि से हम ये जो अभी आमने सामने कर रहे हैं, वो भी तो बना रहा है ना। हाँ, तो भी मतलब ये संबंध आ रहा दृष्टि के है। अब मतलब बहुत मिल के बैठे हैं, ऐसा बोलते हैं, मिल के बैठे हैं तभी लगेगा। सर कहने को है, ज्योतिष बहुत आसान है, आसान नहीं है सर। ज्योतिष ऐसा है ना सर, आप शनि और चंद्र की कंजक्शन को विषय योग मानते हैं, ठीक है। अगर वो राशि में बिल्कुल। आ जाए तो भी विषय योग बनता है, अगर दृष्टि से आ जाए तो भी विषय योग बनता है, कितने फल होंगे वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हम्म। ठीक है, अब सेम राहु वो इसमें भी देख लिया आपकी किस तरह से, योग तो आपका वो बन ही रहा है। बिल्कुल सर, केतु पे तो 100% राहु की दृष्टि होगी, क्योंकि दोनों में 7 घर का डिफरेंस है। बिल्कुल। आज के लिए
आज के लिए इतना ही, ठीक है। और हम कल देखेंगे एक नया स्टेप है गोचर और दशा, ठीक है। वो बहुत ब्रीक है, उससे आप इवेंट निकालना कैसे देखें। गोचर को हम प्रैक्टिकल देखेंगे, उसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद 1 से 12 भाव करेंगे, किस घर में किसका रिजल्ट क्या होता है, वो नेक्स्ट वीक में हम सारा कवर करेंगे। पीछे का है, आप एक बार रिवाइज करें। सिर्फ मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको उच्च नीच नहीं समझ आ रहा है ज्यादा, उस पर इतना ना, सॉफ्टवेयर एक देख ले या फिर एक एप्लीकेशन देख ले। अदरवाइज आपको सिर्फ उसके भंग होने के जो अभी आज मैंने फंडामेंटल आपको 4 या 5 दिखाए, वो आप एक नोट बना ले। सेकंड थिंग क्या है कि आपको मित्र शत्रु का आपको नोट बनाने ही पड़ेंगे। जी सर। हाँ, और उसके साथ प्रैक्टिस करो कि जो लॉर्ड चेंज होते हैं ना, ये आप अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में लेके आ जाओ, उससे क्या रिजल्ट आते हैं। जी सर। कुंडली में भेजूंगा आपको, कल 2 या 3 भी भेजूंगा। अब हम उससे आगे भी आगे कुछ और प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो वो भी देखें। जी सर। जी सर। ठीक है ना। आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है सर, राधे राधे सर। ठीक है। राधे राधे, धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।